और आपको बता दें, टाटा मोटर्स सीवी के लखनऊ प्लांट ने 10 लाख वाहनों के उत्पादन का एक माइलस्टोन हासिल कर लिया है और कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों में 10 लाख वाहनों का आंकड़ा छूने का है। प्लांट के कुल उत्पादन में 70% हिस्सेदारी लाइट मीडियम हैवी ट्रकों की है, जबकि 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों का है। कंपनी ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स पर भी विस्तार कर रही है, जिसमें सबसे अहम है हाइड्रोजन बस, जिसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग लखनऊ प्लांट में होगी। क्या है आगे की योजनाएं, इस पर दीपाली राणा ने बातचीत की कंपनी के एमडी गिरीश वाघ से। क्या प्लान है एग्जैक्टली ओवरऑल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेट फ्यूल्स के कॉम्पोजिशन का गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए कि टाटा ग्रुप में प्रोजेक्ट अलिंगना हमारा सस्टेनेबिलिटी का गोल है। उसके तहत हमने टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में 2045 तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एमिशंस हम अचीव करेंगे। नाउ ये जो रोड मैप होगा वो एक मल्टी फ्यूल रोड मैप होने वाला है, इसलिए हम मल्टी फ्यूल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो CNG हो, LNG हो या बाईफ्यूल हो या बायोफ्यूल हो या बाद में बैटरी इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो या हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन हो, हमने इन सारी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा दीज न्यू टेक्नोलॉजीज व्हेन दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड, उसमें हमें थोड़ा इकोसिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो हम लोग चार्जिंग पार्टनर्स, फाइनेंसिंग पार्टनर्स, इनके साथ भी काम कर रहे हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी सेटल हो जाए। सो देयरफॉर यू विल सी कि हम ऑन ऑल द फ्रंट्स वी हैव बीन टेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू मूव टुवर्ड्स दिस गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2045। बट इतना क्लियर है कि यहाँ से जो आगे की जर्नी रहेगी वो मोर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाइड्रोजन बसेस को लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, हाइड्रोजन बसेस में भारत सरकार का हाइड्रोजन मिशन प्लान जो है, उसके तहत हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलके कुछ बसेस रन कर रहे हैं। पायलट रन चल रहा है, बसेस और ट्रक्स दोनों, और दोनों टेक्नोलॉजीज हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो ये बसेस हम रन कर रहे हैं और इसका आउटकम ये होगा कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की कमर्शियल वायबिलिटी कैसे है, फिर उसको फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चाहिए, और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मतलब इंजन या फ्यूल सेल में रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कैसे होगी। तो ये 30 महीने का प्रोग्राम चल रहा है जो पिछले साल चालू है, और इसके अंडर हमको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी जो हम फिर से उसमें प्लॉ इन करके टेक्नोलॉजी को प्रूव करेंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।